सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखते हैं। फिलहाल हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर के थ्योरी और कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, साथ ही साथ मार्केट के स्ट्रेटजी को सीख रहे हैं और दोनों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे इसके बारे में सीख रहे हैं। तो फिलहाल हमारा एक सीरीज में ये टॉपिक अभी स्टार्ट है कि आईवी के बारे में। आईवी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजों को मैंने बता दिया है, यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि आईवी क्या होता है, आईवी कब बढ़ता है और कब घटता है। लेकिन आईवी के कैलकुलेशन की वजह से जो होता है प्रीमियम में क्या बदलाव आता है, और प्रीमियम कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेड कर लेते हैं, मार्केट हमारे राइट डायरेक्शन में भी होता है और वहां पे हम प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, हमारा पीएनएल फिर भी ग्रीन में दिख रहा होता है। इसका क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। यानी कि हम आईवी के डिटेल्ड कैलकुलेशन को हम सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रीमियम से रिलेटेड। प्रीमियम से रिलेटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो भाई आईवी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आईवी का मतलब है डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम से रिलेटेड तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं चलता हूं यहाँ पे एलटीपीज की वैल्यू पे, और एलटीपीज की वैल्यू को मैं देख रहा हूं कि मार्केट में एलटीपीज की वैल्यू 703 दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में 54,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। जबकि इसका आईवी कितना दिखाई दे रहा है, 9.57। अब पता चलता है कि बैंक निफ्टी में, बैंक सेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आई है और न्यूज आने की वजह से ताबड़तोड़ खरीदारी स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा खरीदारी स्टार्ट हो गई। तो मार्केट पता चलेगा कि 50,000 अभी दिख रहा है, 1 लाख के करीब चला जाएगा। तो 1 लाख के करीब अगर चला गया तो फिर क्या होगा कि मार्केट जो है, मार्केट आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा होने से प्राइस अगर बढ़ गई तो फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज उस वो फील्ड हमारा ट्रैप होने लगेगा। समझ में आया? तो इसके वजह से आईवी क्या करेगा, आईवी बढ़ जाएगा और आईवी बढ़ करके उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे करेगा मैं कैलकुलेशन के थ्रू आपको बता रहा हूं। जैसे फिलहाल देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए डीप में लेकर के आया हूं और ये कैलकुलेशन के साथ होगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल चल रहा है 54,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम 703 दिख रहा है। मार्केट में कोई अच्छी खासी न्यूज आ गई और न्यूज आने की वजह से ये प्रीमियम जो है 703 की है और सबने स्टार्ट कर दिया खरीदना। सब टोटली जो है बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट हो गए और ताबड़तोड़ खरीदारी करने लगे। या निफ्टी इंडेक्स है तो निफ्टी में खरीदारी करने लगे। मैं निफ्टी को पे क्यों नहीं बता रहा हूं, निफ्टी पे एक्सपायरी है, इस वजह से मैं बैंक निफ्टी पे ही आज बता रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो जिस टाइम को शूट कर रहा हूं यह आज है 9 सितंबर, आज है ट्यूसडे और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए एक्सपायरी में वैल्यू क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, इस वजह से मैं वहां पे नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 703 दिख रहा है, सब लोग खरीदारी करना स्टार्ट कर देंगे 54,200 को। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको कंट्रोल कर लूं, ना खरीदूं या ना खरीदने दो किसी को बैंक निफ्टी को। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक ऑप्शन है कि मैं बंद कर दूं, लेकिन मैं बंद नहीं कर सकता, जब तक सर्किट नहीं लगेगा तब तक मैं बंद नहीं कर सकता। या बार बार ट्रैप होने से इसको बचाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे कुछ और व्यवस्थाएं करनी होगी। तो व्यवस्था होती है आईवी को हम बढ़ा दें। आईवी को जैसे ही बढ़ा देंगे तो जितना हम चाहते हैं ये एलटीपीज की वैल्यू, वो उतना एलटीपीज की वैल्यू पहुंच जाएगी जितना हम चाहते हैं। चाहते हैं कि एक मान लीजिए 54,200 का कोई एक सामान है, मैं इसको चाहता हूं कि 703 में ना बेच करके मैं 7,000 का बेचूं, तो मैं बेच सकता हूं। किसकी वजह से? आईवी की वजह से। कैसे बेच पाएंगे आइए देखते हैं। यहां पे हमको जाना है, गूगल पे सर्च करना है इंप्लॉयड वोलेटिलिटी कैलकुलेटर। पहले इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पे हुआ करता था, फिलहाल नहीं है, तो हमको जाना है यहाँ पे इन्वेस्टिंग डैडी पे, करेक्ट एकदम होता था, लेकिन फिलहाल वो नहीं दिख रहा है मुझे। इंप्लॉयड वोलेटिलिटी कैलकुलेटर पे हम जाते हैं और इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कैलकुलेटर ओपन होकर के आएगा, इंप्लॉयड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमको नहीं कैलकुलेट करना है, हमको ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं तो हमको क्या दिखेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का हमको कॉल साइड का डेटा और पुट साइड का डेटा दिखेगा, जिसमें डेल्टा, गामा, बीटा, थीटा, रू, ये सारी चीजें दिखाई देंगे।
इसके बाद हमको दिखाई देगा कि उसका प्रीमियम कितना हो गया। जो दिख रहा है यहाँ पे थ्योरेटिकल प्राइस वो कितना हो जाएगा, कॉल साइड का, पुट साइड का थ्योरेटिकल प्राइस कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला वाला दिखाई दे रहा है अंडरलाइंग प्राइस, इसमें हमारा होगा सीएमपी होगा, करंट मार्केट प्राइस। इसमें हम क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए सीएमपी इंटर करेंगे। ठीक, दूसरा वाला हमारा जो होगा एक्साइज प्राइस, इस पे हमारा एक्साइज प्राइस होगा हमारा स्ट्राइक प्राइस। इसमें हम क्या एंटर करेंगे, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, डेज अंटिल एक्सपिरेशन बोल रहा है कि जिसको इंडेक्स का या स्टॉक को आप सिलेक्ट किए हैं उसको एक्सपायरी होने में कितना दिन बाकी है। एक्सपायरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक बर्थडे। बर्थडे को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि आपका बर्थडे है मंडे को, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हो गया ट्यूसडे, आज को छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद में ट्यूसडे के बाद में क्या होगा, ट्यूसडे के बाद जैसे हम सुबह में कर रहे हैं मार्केट ओपन होने से पहले तो काउंट कर लेंगे आज को, लेकिन अगर मार्केट ऑफ होने के बाद में करना है तो मैं आज को काउंट नहीं करूंगा। तो क्या होगा कि आज को छोड़ देते हैं, फिर हमारा हो गया एक दिन, हमारा हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड छठवें दिन हमारा क्या होगा, मंडे होगा। क्या सैटरडे संडे को आप छोड़ देते हैं बर्थडे कैलकुलेट करके में, नहीं। तो उसी तरह से हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कि मार्केट डेज में को ही हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं, मार्केट ऑफ रहेगा तो भी हमको उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हमेशा यहाँ पे 10% रखिए, डिविडेंड यील्ड में हमेशा 1 रखिए। वोल्टिलिटी, वोल्टिलिटी क्या करना है, एलटीपी कैलकुलेटर से वोल्टिलिटी को उठा लीजिए, यानी कि आईवी वहां से उठा लीजिए, और जब आईवी वहां से ले लेंगे फिर राउंडिंग यहाँ पे क्या होगा, राउंडिंग हमेशा 2 रखिए, ग्राफ इंक्रीमेंट में 1 रखिए, और इसके बाद में इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए एलटीपी कैलकुलेटर से वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 54,200 के स्ट्राइक प्राइस को, कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस को मुझे कैलकुलेट करना है, तो 54,200 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 54,200, यहां पे हम लिख लेते हैं स्ट्राइक प्राइस वाले में 54,200। ठीक, अंडरलाइंग प्राइस क्या होगा, अंडरलाइंग प्राइस में हमारा सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी दिख रही है, करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको दिख रही है 54,216, 54,216 की वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए भाई, 54,216 हो गया। डेज अंटिल एक्सपिरेशन, कितना दिन एक्सपायरी में बचा हुआ है, लास्ट थर्सडे कब है, चलिए देख लेते हैं, यहां पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, दिख नहीं रहा है क्या, इसमें कितना दिन बचा है, मैं देख लेता हूं, कैलेंडर में ये ओपन नहीं हो रहा है तो मैं कैलेंडर में देख रहा था। आज कौन सा डेट है, फिलहाल मैं जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूं आज है 8, आज आज एक मिनट, आज है, मैं जून अगस्त का कैलेंडर देख रहा हूं, तो फिलहाल मैं देख रहा हूं सितंबर, सितंबर आज है मंडे 8 तारीख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 दिन बाकी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 22 दिन बाकी है, 22 इंटर कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट वाले में 22 कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट हमारा 10%, डिविडेंड यील्ड हमेशा 1 रखना है। वोल्टिलिटी क्या होगा, वोल्टिलिटी हम उठा लेते हैं यहाँ से, वोल्टिलिटी मतलब आईवी, आईवी उठा लीजिए 9.57, यहां से उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिए, अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 675 का हमारा दिखा रहा है, क्या 675 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दिखा रहा है। फिलहाल समझिए यहाँ पे 675 का नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब जाएंगे हम, ये मार्केट हमारा सेटल्ड होता है, तो क्या होता है कि मार्केट जब हमारा सेटल्ड होता है तो यहाँ पे हम आते हैं इन्वेस्टिंग डैडी पे, यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन पे, एनएससी ऑप्शन चेन पे, एनएससी ऑप्शन चेन पे आते हैं, तो वहां से हमको सही मिलेगा। एनएससी ऑप्शन चेन पे हम जाते हैं, जब हमारा मार्केट ओपन हो तो हम आईवी यहां से कैलकुलेट करते हैं, जब हमारा मार्केट क्लोज होता है तो हम एनएससी के ऑप्शन चेन से हम मार्केट में लेते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, तो बैंक निफ्टी में हमारा स्ट्राइक प्राइस है 54,200। 54,200 में हम देखेंगे कि 54,200 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल साइड की आईवी कितनी है, तो हमको यहाँ पे आईवी दिखा रहा है 10.03, तो 10.03 लेते हैं।
ठीक है, हमको वहां पे कम आई भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऑफ मार्केट में हम हमेशा एनएससी के ऑप्शन चेन से आईबी को उठाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट अब कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में 699 हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए लगभग लगभग हम पहुंच गए हैं। 713 हमको वहां पे दिखाई दे रहा है और 699 हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें, एक्चुअली इन्वेस्टिंग डैडी का मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो ऑप्शन कैलकुलेटर था वो बहुत ही सटीक काम करता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये अच्छा नहीं दिखा। फिर भी मैं समझाने के लिए इसको यूज कर सकता हूं आपके लिए, कोई नहीं। यहाँ पे 703 की वैल्यू है और यहाँ पे कितनी की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, 699, यानी 3-4 पॉइंट का अंतर आ रहा है कॉल साइड में। ठीक है, और यहाँ पे कॉल साइड में हम चेक कर रहे हैं, तो कॉल साइड का हमको देखना है। ठीक, यहाँ पे हमको 699 का हमको वैल्यू दिखाई दे रहा है। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं अब मेन पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से एकदम देखिएगा। यहां पे आईवी हमको कितना दिख रहा है, 10.03, और प्राइस कितना है, 699 का प्राइस हमको दिख रहा है। एक शेयर परचेज करेंगे 699 रुपए में। अगर आईवी 10 है तो मार्केट में कोई भूचाल आ गया, मार्केट में खुशखबरी आ गई, मार्केट में बायर बहुत तेजी से आना स्टार्ट कर गए, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस कैसे बढ़ेगी, वो मार्केट के फूफा जी जो आईवी हैं वो बढ़ाएंगे। कैसे, इनकी भाव बढ़ जाएगी। ये बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट का प्रोटेक्टर हूं, मैं जब तक रहूंगा तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, सर्किट नहीं लगने दूंगा। कैसे, इस इंटरेस्ट रेट जो आईवी है, आईवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ करके मान लो कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आप देख रहे थे, जून में पिछले साल इलेक्शन का रिजल्ट था, या जब भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अप्रैल जून में ऐसे ही था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जून में था, तो उस टाइम पे आप चेक करेंगे आईवी लगभग लगभग 55-56 के करीब पहुंच गई थी। और मान लीजिए 10 से आईवी, ये 10 की आईवी है थी, यहां पे मैंने 55 की आईवी कर दिया यहां पे। अब बताइए यहां से मार्केट में कितना बड़ा जंप आएगा, कल्पना करिए कितना आएगा। एक शेयर का प्राइस 699 है, और मैं इसको क्या करता हूं, 5 गुना बढ़ा देता हूं, तो कितना कितना प्राइस बढ़ जाएगा इसका, 5 गुना कि 20 गुना? नहीं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेट करके हम देखते हैं यहाँ पे कि कितनी इसकी कॉल ऑप्शन की प्राइस हो गई। टोटल 5 गुना बढ़ गई, 5 गुना इसकी प्राइस बढ़ गई है। यानी जो प्रीमियम हमको 700 रुपए में मिल रहा था, 4 गुना के लगभग, जो प्रीमियम हमको 700 में मिल रहा था, 699 में मिल रहा था, अब उस शेयर को पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उस शेयर को पे करने के लिए, खरीदने के लिए मुझे 3,000 रुपए चाहिए। समझिए, अब जिसके पास 1,000 रुपए, 700 रुपए था, वो खरीद पा रहा था, जिसके पास 7,000 रुपए तक से ज्यादा हैं वो नहीं खरीद पाएगा। मतलब 3,000 रुपए नहीं रहेंगे तो नहीं खरीद पाएगा। सिंपल सी बात है कि ये प्रीमियम का दाम बढ़ गया, अब यहां पे लोग कम आएंगे, बहुत कम खरीदारी होगी। अब क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, मार्केट में सर्किट लगने से बच जाएगा। सर्किट लगने से क्या होगा, बच जाएगा। अब यहां पे समझिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है आईवी, अगर ये आईवी हम कर देते हैं यहां पे 6 की आईवी कर देते हैं। अच्छा, पहली बात कि यहां पे क्या करते हैं लोग, खरीदना क्यों नहीं प्रीफर करेंगे, पहली बात तो महंगा हो गया, पहली बात तो महंगा हो गया। जो चीजें 700 की मिलने वाली थी वो मिल रही है 3,000 रुपए की। अब मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं, मार्केट में अच्छी न्यूज है, मार्केट बढ़ेगा, तो आप इससे भी सावधान रहिए कि मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये भी बात याद रखिए। तो इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि आपने 3,000 रुपए का कोई एक शेयर परचेज कर लिया, बैंक निफ्टी का शेयर परचेज कर लिया। ऑप्शन में जब भी ट्रेड करेंगे आप, तो आप समझ लीजिए कि लॉट साइज इसका कितना है, इसका लॉट साइज आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके लॉट साइज से, और 3,000 3,000 इंटू 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाता है। उसके बाद में आप सोच लीजिए कितना पैसा आपको पे करना होगा, 1 लाख से ऊपर आपको पे करना होगा। जो चीजें आप 30,000 में कर पा रहे थे, जो चीज आप 20,000 में कर पा रहे थे, उसके लिए 1 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है उस ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन बात ये बड़ी नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए है कि नहीं है, बात बड़ी ये है कि 3,000 रुपए का आपने शेयर खरीदा, और पता चलता है कि न्यूज ये अफवाह थी,
या इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो मार्केट सेटल्ड होना था वो तो हो चुका है। अब 3,000 रुपए का आप शेयर ले चुके हैं और पता चलता है कि आईबी घट करके क्या हो गया, 3,000 का मैंने ट्रेड किया। मान लीजिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी मैं ओपन कर लेता हूं आपको जानकारी के लिए। कैलकुलेटर भी मैं ओपन कर लिया। यहाँ पे एक शेयर का दाम है 3,000 रुपए। आप करते हैं एक लॉट में ट्रेड, यानी 35 शेयर खरीदते हैं तो 1,05,000 रुपए आपको पे करना होता है। मार्केट क्या होता है, यहां से 10 पॉइंट ऊपर जाता है, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, 15, अचानक सा घट करके 25 हो जाती है या 30 पे आ जाती है। 30 पे वोलेटिलिटी आ गई। अब क्या होगा, अब तो होगा कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या हो जाएगा, 1746 रुपए हो जाएगा। जो 30 रुपए की 3,000 रुपए की हुआ करती थी प्राइस, अब वो कितने का हो जाएगा, 1746 का हो जाएगा। यानी आप ट्रेड करने के लिए कितना पैसे इन्वेस्ट किए थे, 1,05,000 रुपए, लेकिन अब जो है आप आपने ट्रेड किया, एक लॉट परचेज किया 1,05,000 रुपए दे करके, लेकिन आपके जब आईवी घट गई तो आईवी घटने के बाद आपके शेयर का मूल्य, टोटल मूल्य कितना हो गया, 61,000 रुपए। मार्केट यहां से अगर मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर भी चला जाए, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर भी चला गया, 30 पॉइंट, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क आपको समझ में आएगा, क्या आपको फर्क यहां पे समझ में आएगा। मार्केट में आप तो देखेंगे कि ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, और प्रॉफिट को जब देखने जाएंगे तो प्रॉफिट को जब देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो है ब्रोकरेज नहीं निकल पा रहा है। तो आईवी का इंपैक्ट ये होता है। बढ़ी हुई आईवी हमारे लिए घातक है, कम आईवी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। लगभग इंडेक्स के केस में आप जो होता है, मिनिमम तो नहीं मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम जरूर बोल सकता हूं कि आईवी अगर 25 से ज्यादा हो जाती है तो फिर ट्रेड ना करें। बहुत कम आईवी है तो भी ट्रेड ना करें। बहुत कम का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। और बढ़ी हुई आईवी में इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स में अगर है तो आप 25 से ज्यादा हो तो ना करें। स्टॉक के केस में अगर होता है तो 30 से ऑप्शन ट्रेडिंग, 30 से ज्यादा होता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें आप। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा आपको। फिलहाल चलते हैं हम आगे और इस चीज को समझते हैं। यही चीजें क्या होती है, कॉल साइड के बजाय अगर पुट साइड में भी चेक करेंगे तो यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। कॉल साइड के बजाय पुट साइड में भी करते हैं। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और एक एक करके मैंने कोशिश किया इस टॉपिक में सारी चीजों को मेंशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं एक अमेजिंग बात और एक अमेजिंग जानकारी, जो कि जानकारी सुन करके आपको पूरी तरह से मजा आ जाएगी। लेकिन उस वीडियो के लिए करना होगा आपको इंतजार, क्योंकि बात करेंगे हम उसमें कि प्रीमियम उसमें डीके क्यों होता है, हमको ऑप्शन को होल्ड करके क्यों नहीं रखना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।